नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम लोग लेकर आए हैं लेट नाइट। आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग, क्या है इंटेंशन, क्या चल रहा है उनके माइंड में लेट नाइट आज के दिन, ठीक है। जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ही लीजिए, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ना मेंशन है। लेट्स सी कि आज का क्या है उनका लेट नाइट थॉट, लेट नाइट एनर्जी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। जी, पहला कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर, या आज रात क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। वी हैव हर्मिट, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड हायरोफेंट। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है टेम्परेंस। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस समय पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, या किसी से झगड़ा वगैरह करके बैठे हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये किसी तरीके का प्लानिंग कर रहा है कि इनको आगे लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ें देखनी है, कैसे चीज़ों को डील करना है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। इनका फीलिंग आपको लेकर आज रात में क्या रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे आज रात आपके बारे में। बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन किसी तरीके का कांटेक्ट या कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर ले आज रात में, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन अपनी नाराज़गी भी आपसे बोले, ठीक है। किसी बात को लेकर अगर ये नाराज़ है, किसी बात को लेकर अगर ये गुस्सा है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे उस बात को। इस समय मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपके एक्शंस को, आपके वर्ड्स को दोबारा से सुन रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ आ रही है। अगर आप दोनों अगर इनके पास आपके मैसेजेस हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपके मैसेजेस को रीड या री-रीड कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ आपके जो भी प्रॉमिसेस थे, आपके जो भी वर्ड्स थे, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं आज की रात में, एंड ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ पहले तो दिखाई दे रहा है। ओके। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अर्ली मॉर्निंग में ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा। इस तरीके का भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है लेट नाइट ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचे। इस तरीके का एनर्जी आ रही है। हर्मिट एंड हायरोफेंट का कार्ड आया है। ये पर्सन इस समय पे बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आज रात में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस में जाएँगे। इन्होंने जो बातें आपसे करी, जो प्रॉमिसेस आपसे करे, एंड आपने जो बातें, जो प्रॉमिसेस इनसे करा है, वो सारी चीज़ें ये देखेंगे, वो सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे, एंड वो सारी चीज़ें इनके माइंड में बार-बार आएँगी। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद द हायरोफेंट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन या तो आपके साथ मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं आपको एज़ अ लाइफ़ पार्टनर देख रहे थे। इवन आज रात की एनर्जी में भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा देखेंगे, बहुत ही अहम पार्ट देखेंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट का कार्ड भी है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ मेजर डिसीजंस आज रात को ले सकते हैं, क्योंकि ये या तो ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो सारी रात आपके बारे में और अपने इस कनेक्शन के बारे में सोचे। आपका पास्ट किस तरीके से निकला था, आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। आप क्या प्रोमिसेस कर रहे हो, आपके आपने क्या बोला था, क्या वादे करे थे, या इन्होंने क्या बोला था, क्या वादे करे थे। इवन विद द हर्मिट एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग कि थोड़ा सा सैड भी हो सकते हैं, या लोनली फील कर सकते हैं। किसी तरीके का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास भी हो सकता है कि इन्होंने गलत करा है। इस तरीके का भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि टिल मॉर्निंग ये अपना कोई मेजर डिसीजंस ले लें। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ये कोई अल्टीमेटली ना कोई स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी है। अगर नाइट ऑफ सोर्ड्स में देखें तो आप ये घोड़े पे बैठ के एकदम दौड़ने को तैयार है, इस तरीके का एनर्जी है, राइट। तो इट्स लाइक कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस लेने के लिए माइंड इनका मेकअप हो रहा है। एंड अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि या तो मैं इस कनेक्शन में रहूँ या इसको कम्प्लीटली कट डाउन कर दूँ।
या फिर अगर मुझे पर्सन मुझे बार-बार याद आ रहा है, कनेक्शन मुझे वर्थ लगता है, तो फिर मैं इसमें दोबारा से स्टेप इन करूँ। मतलब आर या पार एक डिसीजन ले लूँ, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आज की जो पूरी रात है, मुझे लग रहा है कि शायद ये इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस में निकाल दें। आपको बहुत ज़्यादा याद करें, अपनी गलतियों को देखें, आपके शब्दों के बारे में सोचें, इवन मैसेजेस रीड करना, री-रीड करना, इस तरीके का चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको बारे में सोचना, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा रही है। अल्टीमेटली जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बाय टिल मॉर्निंग, टिल अर्ली मॉर्निंग हो सकता है ये पर्सन अपना माइंड मेकअप कर दे, ये अपना डिसीजन ले लें एंड वो डिसीजन कहीं न कहीं आपको बताएँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे हायरोफेंट और पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी भी है, ठीक है? एंड एस ऑफ वांड्स का एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे एंड आज की रात ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचें एंड आपकी तरफ कुछ स्टेप लेने का कोशिश करें। हो सकता है कि आज ही की रात विद द एस ऑफ वांड्स ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर दें। अदरवाइज़ विदिन 24 आवर्स हो सकता है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? 24 घंटे के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर दे, कम्युनिकेट कर दें, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस पे बिल्ड या रीबिल्ड करने का कोशिश करेगा। ये पर्सन विद द हायरोफेंट मुझे थोड़ा-सा ऐसा एनर्जी आ रहा है, ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपको एज़ अ वाइफ़ कंसीडर करता था, ठीक है? या एज़ अ हस्बैंड कंसीडर करता था, एज़ अ पार्टनर कंसीडर करता था या फिर हो सकता है कि ये टिल मॉर्निंग इस चीज़ पे या इस कन्क्लूज़न पे पहुँचे कि इनको आप ही के साथ ही मैरिज में जाना है। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है एट द बैक ऑफ द डेक, तो मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस यहाँ पर हो सकती है। एंड टेम्परेंस एंड हायरोफेंट दोनों का एनर्जी है, सो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आर या पार ये एक डिसीजन ले लेंगे, मुझे लगता है ये आज रात में एंड टिल मॉर्निंग ये एक डिसीजन ले लेंगे एंड हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी इस डिसीजन के बारे में आपसे कम्युनिकेट भी करे। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नया कनेक्शन, एक नई एनर्जी के साथ इस कनेक्शन को दोबारा से बनाने की कोशिश करें, इसको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करें एंड यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स बहुत मेजर रोल प्ले करें। तो हो सकता है कि आपको रिपिटेटिव नंबर्स, रिपिटेटिव नेम्स या बार-बार इनका नाम दिमाग में आना, बार-बार ये पर्सन सामने आ जाना, ठीक है? बार-बार इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ जाना, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तब भी बार-बार ये पर्सन माइंड में आ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ यहाँ पे आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रही है, एंजल्स आपको डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, तो यहाँ पर ना ये अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही आप इनको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर पा रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। टेम्परेंस का एनर्जी से मुझे ये भी आ रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो अपकमिंग टाइम पे। अपकमिंग ईयर्स के अंदर। तो हो सकता है कि ये पार्टनर आपके जो है वो कहीं न कहीं आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज या ट्रेडिशनल कमिटमेंट में जाने की कोशिश करें, ठीक है? या फिर आपको कमिटमेंट दें, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है फैमिली का एक मेजर रोल हो आप दोनों की लाइफ़ के अंदर, एक मेजर प्लेस हो आप दोनों की लाइफ़ में, इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है। आप दोनों ही एक-दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे एंड फॉर मोस्ट ऑफ द एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आप भी बहुत ज़्यादा रोओगे, परेशान होगे एंड हो सकता है आज रात ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है? बिकॉज़ ये बार-बार आपको याद कर रहे हैं, बार-बार आपको रिमेंबर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको भी ये चीज़ हो, आपको भी सडनली इनकी बहुत ज़्यादा याद आने लग जाए। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये कहीं न कहीं कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अब कहीं न कहीं मुझे एक मेजर डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है कि इस कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना, रहना है तो कितने लंबे टाइम तक रहना है, ठीक है? या तो इसको मैं कमिटमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे दिमाग में इनके सवाल चल रहे हैं एंड अल्टीमेटली कहीं न कहीं वो उसके कन्क्लूज़न पे इस बार पहुँचेंगे, ठीक है? तो ये कोई ना कोई मेजर डिसीजंस लेंगे एंड हो सकता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको वो मेजर डिसीजन कन्वे करने या आपको बताने के लिए आ जाए। लेट्स सी कि यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं?
We have imagined all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities of your life. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सारे अनवांटेड थॉट्स आपकी लाइफ में से डिसॉल्व हो रहे हैं एंड एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, नई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है. Then we have closed your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुद से ये बार बार बोले कि आपको हक है, आप डिज़र्व करते हो अच्छा महसूस करना, जॉयफुल महसूस करना. आप अपनी ज़िंदगी में जॉय को, खुशी को अलाउ कर सकते हो. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्कमस्टांसेस कहाँ क्या है और आप किस सिचुएशंस में हो. लास्ट आपके लिए है ओनली टाइम विल टेल. जो भी चीज़ें हैं कहीं न कहीं समय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके इस कनेक्शन में और समय बहुत सारी चीज़ों को आपको बता सकता है. ये मैसेज पे भी मेरी निगाह गई थी तो मैं एक बार आपको पढ़ दूँगी. अ मैसेज फॉर यू, एक मैसेज आपके लिए है ये. आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट. योर लव फिल्स मी विद द लाइट. आई लव यू. तो ये आपके पार्टनर की साइड से मैसेज है एंड कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वो इस समय पर भी आपके बारे में सोच रहे हैं. आपका प्रेम उनको खुशी से भर देता है, उनको रोशनी से भर देता है एंड वो आपसे प्रेम करते हैं. ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू हियर इट. किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार. जय माता दी.